हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक प्लस प्लस। आज की वीडियो मैंने स्पेशली फ्रेशर्स के लिए बनाई है जो इस साल या नेक्स्ट ईयर पास आउट होने वाले हैं। मुझे कुछ अपनी यूट्यूब वीडियोस में कमेंट्स मिले थे, कुछ और भी स्टूडेंट्स के मैसेज वगैरह आए थे कि आजकल के जो आईटी का मार्केट चल रहा है उसमें हम लोग जॉब्स वगैरह कैसे लें और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या मतलब आजकल की जो एआई टेक्नोलॉजीज़ हैं कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं मार्केट को। तो उन सब क्वेश्चंस को लेकर के मैंने अराउंड 7 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। तो वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। मेरा नाम है राजेंद्र और मुझे अराउंड 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन आईटी फील्ड और मैं एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर अभी काम कर रहा हूँ प्रेजेंट कंपनी में। आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू टॉपमेट के मेरे अकाउंट से, जिसके लिंक्स और डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक वगैरह टॉपमेट का। आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो, और जिसकी एक मिनिमल कॉस्ट होगी। ठीक है, तो अब सिचुएशन आते हैं, इस वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं कि करंट सिचुएशन जॉब मार्केट की क्या चल रही है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करूँ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ तो बहुत बुरा चल रहा है जॉब मार्केट आईटी का, फॉर फ्रेशर्स, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। जो लेटरल एंट्री वाले हैं फिर भी उनके लिए उतना बुरा नहीं चल रहा है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए अभी का टाइम बहुत बुरा है क्योंकि ये सब कंडीशंस हो रही हैं। जैसे आप एक न्यूज़ आर्टिकल में आपको दिखाता हूँ और आपको खुद भी पता होगा। ये देखो, इन फर्स्ट 20 ईयर्स TCS, इन्फोसिस और विप्रो ने टुगेदर ह्यूज लॉस इन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। जो ये कंपनीज हैं TCS, इन्फोसिस और विप्रो, चाहे आप इसको कैसी भी कंपनीज बोलो, सर्विस बेस बोलो, लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये कंपनियां बैकबोन है आईटी इंडस्ट्री की। यही कंपनियां सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती हैं इंजीनियर्स को इन टर्म्स ऑफ आईटी सेक्टर। ठीक है, TCS हो गया, चाहे एक्सेंचर हो गया, चाहे कॉग्निजेंट हो गया, विप्रो हो गया, ये सारी कंपनीज, ठीक है, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज मानी जाती हैं। तो अब क्या हो रहा है, इसमें एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बहुत कम होती जा रही है, ये फ्रेशर्स को बहुत ही कम हायर कर रहे हैं और इसके कुछ और रीजंस हैं। वो क्या रीजंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अभी मेरे को किसी मेरे जूनियर का फ़ोन आया था, वो नोएडा के किसी एक फेमस कॉलेज में पढ़ता है, तो उसने मुझे बताया कि कुछ बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है कॉग्निजेंट में। अराउंड 100 से 150 स्टूडेंट्स का, या उससे कम होंगे, मे बी इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं होगी, शायद कमी होगी वो स्ट्रेंथ, मे बी 20 या 25 ऐसे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होगी जिनका कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, उनको जो ऑफर लेटर मिला है वो 2026 का मिला है और वो इस साल पास आउट होने वाले हैं। तो आप यूँ इमेजिन कर सकते हो कि कितना बुरा टाइम चल रहा है खासकर फ्रेशर्स के लिए इन सब आईटी कंपनीज़ में जॉब लेना। ठीक है, तो ये तो अभी करंट सिचुएशन चल रही है जॉब मार्केट की, कि इतना टफ हो गया है सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में एक नॉर्मल इंजीनियर को, जिसको इतना एडवांस कुछ आता भी नहीं है, नॉर्मल उसको हल्की फुल्की प्रोग्रामिंग आती है, जो उसने पढ़ा है C++ आता है, बेसिक माइस्क्यूएल के कॉन्सेप्ट्स आते हैं और बेसिक अपना जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, या उसके कॉलेज वगैरह में अगर उनको क्वांट वगैरह पढ़ाया गया है या जो भी बेसिक नॉलेज है उसको उतना ही पता है, तो उसके लिए इतना टफ हो गया है सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में जॉब लेने का। मेरे टाइम पे मुझे याद है अराउंड 6 ईयर्स बैक जब मैं पास आउट हो रहा था, तो उस टाइम पे भी आईटी का जो था ड्रॉप हो गया था लेना, लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाती थी। अराउंड 70% स्टूडेंट्स में कह सकता हूँ, 70% स्टूडेंट्स जो है वो हमारे कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो जाता था उनका, चाहे वो कैसी भी कंपनीज़ में हो, ऊपर नीचे चलता है लेकिन हो जाता था। और उससे पहले वाले बैच में तो आप बिलीव नहीं करोगे, अगर 300 की स्ट्रेंथ है तो 240-50 का एक ही कंपनी लेके जाती थी, सिंगल कंपनी। अगर 300 का पूरा स्ट्रेंथ है CSIT बैच का, तो अराउंड 210-20 तो एक ही कंपनी उठा के ले जाती थी इतने स्टूडेंट्स को। तो ये कुछ साल पहले के हाल थे। और अभी जो इतना टफ मार्केट चल रहा है वो आपको मैंने सिनेरियो बता दिया कॉग्निजेंट का एग्जांपल देके, जिसने अभी 10 to 15 स्टूडेंट्स को हायर किया है किसी नोएडा के कॉलेज से, और उनको जो ऑफर लेटर मिला है उसमें जो डेट मेंशन है ज्वाइनिंग की वो 2026 है। और कितने लोगों को अभी तक, जिनका सब कुछ फाइनल हो गया, उनको अभी तक ऑफर लेटर ही रिसीव नहीं हुए। ठीक है, ये ऑफर लेटर रिसीव ना होने का ये TCS वगैरह ने कर रखा है, आपको पता ही होगा, ये सब न्यूज़ में चल ही रहा है। ठीक है, अब ये सब जो इम्पैक्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, तो ये इसका जो रीज़न है, ये किसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, AI कैसे इम्पैक्ट कर रहा है जॉब मार्केट को। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो AI इस तरीके से जॉब मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है, आप ये समझो कि पहले जो हम लोग ट्रेडिशनली कोई भी कोड लिखते थे, कोई भी हम लोग को एप्लीकेशन बनानी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10 कंपनीज उस प्रोजेक्ट के लिए पिच करती थी। ठीक है, 10 कंपनीज पिच कर रही हैं कि यार हम बना के दे देंगे, एक्सेंचर बोल रही है हम बना के दे देंगे, TCS बोल रही है हम बना के दे देंगे, ठीक है, और विप्रो बोल रही है हम बना के दे देंगे। तो पहले क्या होता था, पहले कस्टमर जाता था, बोलता था यार हाँ एक्सेंचर अच्छा बनाती है, इनको दे देते हैं ये प्रोजेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एक्सेंचर अच्छा बनाती है, इनको देते हैं क्योंकि हम लोग बाकी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने एक्सेंचर को उठा के वो प्रोजेक्ट दे दिया। लेकिन जब से AI आया है, तो आप ये समझो कि जब से AI हमारे
आजकल के युग में आया है एआई, तो उसने मार्केट को ऐसा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है कि अब जो एक इफेक्टिव कोड और एक अच्छे से कोड लिखना, एक इफेक्टिव और अच्छा कोड लिखना बहुत ईजी हो गया है। आज के टाइम पे भला आपको प्रोग्रामिंग ना भी आती हो और हल्की फुल्की भी आती हो, आप बोलोगे यार मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, फूड डिलीवरी ऐप बनाना है, ठीक है, मुझे एक रोड मैप दे दो, एक छोटा सा ऐप बनाना है, मुझे रोड मैप दे दो, और वो जो एप्लीकेशन है, जो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या यूज़ करूँ और कौन सा यूज़ करना चाहिए, कैसे उसके मिडलवेयर्स बननी चाहिए, कैसे ऑथेंटिकेशन होना चाहिए यूज़र्स का, सब कुछ आपको चैट जीपीटी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, और वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज कोड कैसे लिखना है सब कुछ आपको बता देगा। तो कहने का मतलब ये है कि एआई के रेवोल्यूशन से एक अच्छी क्वालिटी का कोड, एक ऑप्टिमाइज कोड लिखना बहुत ईजी हो गया है। तो अब क्या है, अब क्लाइंट्स को भी पता है कि हमारा जो कोड है कोई भी लिख देगा, वो कॉग्निजेंट भी लिख देगा, वो एक्सेंचर वाला भी लिख देगा, टीसीएस कोई भी कंपनी लिख सकती है एक एफिशिएंट कोड, और एक छोटी कंपनी भी लिख सकती है, नॉर्मल जो लोकल कंपनीज है वो भी एक अच्छा कोड लिख सकती हैं। अब इसीलिए अब टक्कर किसकी होगी, अब तो पहले तो ये था कि जो अच्छी कंपनी है उसको हम कोड देंगे, अब तो ये है कि क्लाइंट के पास ही बताया आपका अच्छा कोड कोई भी लिख सकता है। और अब तो क्लाइंट के दिमाग में ये भी आ गया है कि यार अब तो एआई है, तो एआई से तो हम लोग सॉफ्टवेयर्स भी कोड लिख सकते हैं। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो उनका बजट होता था वो कम होता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। पहले था टक्कर होती थी कि मैं इतना चार्ज लूँगा, कंपनीज बोलती थी, लेकिन अब वो क्या है, वो जो उनका जो बजट है वो टाइट होता जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यार ये एफिशिएंट कोड तो कोई भी लिख देगा, ठीक है, और बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में, तो इसकी वजह से उनका बजट कम होता जा रहा है, क्लाइंट का बजट कम हो रहा है, तो जो कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो कम लोगों को हायर करेंगी। कई कंपनीज तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो फ्रेशर्स को मतलब बहुत ही कम स्ट्रेंथ में हायर कर रही है। पहले जो ये आईटी कंपनीज इसमें अराउंड 40-50% या मोर देन 50% कह सकते हो आप फ्रेशर्स होते थे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब 10-20% ये लोग फ्रेशर रखते हैं, बाकी जो है सब एक्सपीरियंसड है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग एक्सपीरियंस को ही रखेंगे, उन्हीं की बिलिंग करेंगे और उन्हीं को वही हमारा प्रोजेक्ट करके देंगे, ठीक है। तो अब पहले ये चलता था, पहले अब आजकल से 6-7-8-9 साल पहले कि एक प्रोजेक्ट है उसमें भला काम करने की ज़रूरत 3 बंदों की ज़रूरत है काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर वो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, 3-4 बंदों की ज़रूरत है, उसके लिए उनने 15-20 हायर कर रखे होते थे, 2-3 काम करते थे, बाकी लोग मस्त बैठे रहते थे। तो ये सब आईटी जॉब मार्केट में पहले चलता था, एक्सेंचर, टीसीएस जैसी कंपनीज में चलता था, और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सैलरी वगैरह मिल जाती थी ऑन टाइम पे। तो लेकिन अब जो है वो क्लाइंट भी अवेयर हो गया है कि भाई क्या कॉस्टिंग है, क्या है, वो भी टेक्निकली बहुत अवेयर हो गया, क्योंकि टेक्निकली आजकल सब लोग अवेयर हो गए हैं। तो पहले कंपनीज भी टेक्निकली या क्लाइंट्स भी टेक्निकली अवेयर नहीं रहते थे, लेकिन अब वो सब अवेयर है, उनको पता है कि कितने डेवलपर्स लगेंगे, क्या लगेगा, और सब आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया मार्केट में कि उनको वैसे ही कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, तो कंपनी कम डेवलपर्स हायर करेगी। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ गया है आईटी का जॉब मार्केट में। और जो सेकंड जो लोग के अंदर फेयर है कि ये एकदम से कोड वगैरह बंद हो जाएगा, तो इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। कम से कम जो अभी के बैच वाले हैं 2024-25 वाले हैं, उनको तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में तो कोडिंग या कुछ ऐसा बंद नहीं होने। अगर होगा भी बंद फॉर एग्जाम्पल, तब भी कोई एआई टूल्स आएंगे, कुछ एआई के कुछ सॉफ्टवेयर्स आएंगे जिसके ऊपर काम हो रहा होगा, जिसके ऊपर कोड हो रहा होगा, लेकिन उनको भी कौन चला रहा होगा, उनको भी इंजीनियर्स चला रहे होंगे। तो इसीलिए तो ये कम्प्लीटली बंद तो ये फील्ड ऐसा डेवलपमेंट वगैरह वाला नहीं होने वाला, तो उसके लिए तो आप बेफिक्र रहो। अभी के बैच वालों के साथ तो मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं कंपनीज का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का तो मैंने पहले ही क्वेश्चन कर दिया कि जॉब मार्केट में कंडीशन बुरी चल रही है, और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये है कि कम से कम लोगों को हायर कर रही है, फ्रेशर सब कंपनीज में कमी होते हैं, जहाँ पहले 50-60% जो है वो फ्रेशर्स होते थे किसी कंपनी में, लेकिन अब तो बिल्कुल कम ही फ्रेशर्स रखते हैं वो लोग। अब ज़्यादातर जो है वो लेटरल एंट्री वाले या एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और उसके रीज़न भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इफेक्टिव वेज क्या हैं जॉब में मार्केट में जॉब लैंड करने का, ठीक है। तो अब मैं पहला इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यार आप किस टाइप में आते हो, ठीक है। अब मेरे टाइप से कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी गुड़गांव या नोएडा कहीं के भी कॉलेज से आपने बीटेक वगैरह कंप्लीट किया, और आपको पता है कि यार मेरी कंपनी में तो कंपनीज आने वाली नहीं है, या पता है कि आने वाली है, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते हो। लेट से आपको पता है कि मेरी कंपनी में यार सर्विस बेस्ड कंपनीज आती हैं, टीसीएस वगैरह, तो उनका एक फिक्स पैटर्न रहता है कि क्वांट का एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होता है पहले, उसके बाद टेक्निकल होता है, टेक्निकल में भी चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ऊप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूछ लिए, कुछ माइस्क्यूएल की क्वेरीज पूछ ली आपसे, उसके बाद आपका प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये तो एक नॉर्मल सिनारियो हो गया। अब लेकिन होता क्या है, अगर आप कॉलेज से बाहर चल के आते हो, तब क्या है, अपने आप को जो आईटी कंपनीज जो पहले थी ट्रेडिशनली सर्विस बेस्ड कंपनीज थी, टीसीएस, एक्सेंचर, विप्रो, ये आपका एप्टीट्यूड देखती थी ठीक ठाक है तो आपको ले लेती थी और आपको सिखा देती थी। लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है, तो तब कैसे जॉब लेनी है? तो तब पहले आपको आपका टाइप पता होना चाहिए। देखो 2-3 टाइप के बंदे होते हैं। एक होता है जिसकी जो नॉर्मल है, ठीक है,
ए टाइप लेते हैं, जो मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ बेसिकली, और ऐसा ज़रूरी नहीं है ये स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन, लेकिन जस्ट मैं समझने के लिए कैटेगराइज कर रहा हूँ। टाइप ए, टाइप बी, ठीक है, टाइप सी, मैं तीसरा टाइप का भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है, तीनों के लिए मैं गाइड करूँगा। टाइप ए में मैं उन स्टूडेंट्स को रख रहा हूँ, उनको रख रहा हूँ जिनको यार नॉर्मल आता है, एप्टीट्यूड वगैरह ठीक है, नॉर्मल जितना, फॉर एग्जांपल आपने अगर कॉलेज में जावा पढ़ी तो आपको जावा पता है, उसके ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पता है, छोटे मोटे प्रोग्राम बना लेते हो, एक नॉर्मल सर्विस बेस के लिए आपका प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, लेट से, ठीक है, इसमें इस कैटेगरी में फॉल करते हो, टाइप ए। अब टाइप बी कैटेगरी में किसको कह रहा हूँ? टाइप बी कैटेगरी इसको कह रहा हूँ जो लड़के हैं बिल्कुल तगड़े, जो कोडिंग वोडिंग अच्छी करते हैं, जिनने हैकर अर्थ वगैरह पे अकाउंट बना रखा है, अच्छी खासी उनने प्रैक्टिस कर रखी है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और उनकी रैंक वगैरह अच्छी है, ठीक है, जो बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अलग चीज़ है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हैं। और थर्ड टाइप के मैं बंदों को रखता हूँ, ये टाइप वैसे जनरली होता नहीं है, लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे बंदे भी होंगे यार जो टेक्निकली ठीक है, उनको पता है चीज़ें, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में, कोडिंग वोडिंग उतना बोरिंग लगता है उनको, ठीक है, और उतना खासा इंटरेस्ट नहीं है, कोड वोड करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ टेक्निकली अवेयर हैं और एप्टीट्यूड ठीक है उनका, बाकी सब चीज़ में प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन टाइप के बंदों को इनको भी टेक्निकल जॉब मिल जाती है, आप सही सही सुन रहे हो। तो इनको जो जॉब्स मिलती हैं वो मिलती है बिजनेस एनालिस्ट वाली, ठीक है, एनालिस्ट प्रोफाइल, और क्या कहते हैं, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर मिल सकती है, ठीक है, अगर आप बहुत सारी चीज़ें सही से कर लेते हो तो आपको प्रोडक्ट मैनेजर का भी रोल मिल सकता है, पहले एसोसिएट मिलेगा, फिर बाद में जाके आप सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर भी बन सकते हो, जो टाइप सी वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा। तो पहले आते हैं कि टाइप ए वाले की भाई जॉब कैसे लगेगी, अगर आप टाइप ए में फॉल करते हो, ये आपको पता होगा कि आप किस टाइप में फॉल करते हो, ठीक है, अगर टाइप आप ए में फॉल करते हो तो आपको पता है कि भाई मेरे को नॉर्मल चीज़ें पता है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरे को प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो पहली बात बताऊं कि आपको अगर टाइप ए हो, आपका एप्टीट्यूड वगैरह सीखे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही आप जॉब लगेगी। अगर आपकी कंपनीज में, कैंपस में कंपनीज नहीं आ रही है तो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे और उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपकी जॉब लगेगी, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, और प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, वो मैं अगले क्वेश्चन में डिफाइन करूँगा, ठीक है। टाइप बी की जॉब्स कैसे लगी? टाइप बी को वही अगेन, अब इनको क्या है, अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो अगेन सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव रहना पड़ेगा, वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा कैसे एक्टिव रहना है, क्या करना है, लेकिन उनको बेसिकली कोडिंग चैलेंजेस वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे, हैकर रैंक पे अपनी रैंक सही करनी पड़ेगी, 6-7 महीने की करीबन इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, जिससे ये किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का कोडिंग राउंड क्रैक कर सकें, ठीक है, 6 to 7 मंथ्स इसमें लग जाएंगे प्रिपरेशन में, ठीक है, अगर आप टाइप बी में फॉल करते हो, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट करते हो, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ठीक ठाक हो, नॉर्मल हो, तब भी मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, 6 भी नहीं बोलूँगा, 2 to 6 बोलता हूँ, कोई हो सकता है 2 महीने में ही क्रैक कर ले, बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको लगेगा अगर आप इसमें टाइप में लैंड करना चाहते हो 2 to 6 मंथ्स लगेंगे आपको, अगर आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें पता है, आप टाइप 2 में बी में पहले से ही आते हो, लेकिन अगर आप टाइप ए में आते हो ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको हार्डली 1 से 2 मंथ्स लगेंगे, ये मैक्स 2 कह रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। जॉब अगर आपको लेनी है किसी सिंपल सर्विस बेस्ड कंपनी में, या फिर ऐसी कंपनी में जो क्लाइंट के भी प्रोजेक्ट बना रही है, इसमें सैलरी भी आपकी उतनी ज़्यादा नहीं होगी टाइप ए में, लेकिन हाँ ये है कि आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब के बाद फिर आप देख सकते हो, आप स्विच कर सकते हो, आपको गाइडेंस हो जाएगा मार्केट का कि मार्केट में चल क्या रहा है, बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर प्रिपेयर करोगे तो 1-2 महीना लग जाएगा। अब टाइप सी में बोल रहा हूँ, टाइप सी में भाई आपको कुछ नहीं करना है, इस पर पूरी आपकी इंटरनल स्किल्स है, आपका सोशल गेम कैसा है, सोशल गेम बोले तो इंस्टाग्राम वगैरह, लिंक्डइन वगैरह कैसा है, ठीक है, लिंक्डइन में आप कैसे कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट्स के बारे में कितना नॉलेज है, आप यूडमी वगैरह पे जाके प्रोडक्ट मैनेजमेंट या बिजनेस एनालिस्ट जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, यूडमी पे जाके उनके सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। बेसिकली इसमें आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, और मार्केट का क्या आपको पता है। आप एक सब्जेक्ट होता था हमारा जो हमारा लास्ट सेमेस्टर में था, वो था आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उसका नाम अभी, वो था प्रोडक्ट मैनेजमेंट था या कुछ और था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं उस सब्जेक्ट का नाम बताऊंगा। तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये सब होनी चाहिए, तो आपको बिजनेस एनालिस्ट वगैरह वाले रोल मिल सकते हैं, तो ये भी आप टारगेट कर सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स वैसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करने की, मतलब आपको पहले से ही आपकी सही होंगी, आप उसको रिफाइन कर सकते हो, ठीक है, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी अगर आप खोजते हो तो जॉब 1-2 महीने के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी, इतना चैलेंज नहीं आएगा आपको अगर आप अच्छे से करते हो। अब अच्छे से कैसे करना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बात करी कि भाई 3 टाइप हो गए, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को भी डिवाइड कर रहा हूँ फिलहाल,
ठीक है। अब फ्रेशर्स को क्या कैसे इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। लेकिन अब देखो, अगर तुम टाइप ए में आ रहे हो, ठीक है, तुमको यार सिंपल जॉब चाहिए, सर्विस बेस्ड कंपनी में नॉर्मल एक सैलरी रेंज भी कह दूँ तुम्हें 15 से लेकर 30,000 तक की नौकरी चाहिए, ठीक है, 15,000 स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर इतनी सैलरी का तो भाई तुम सिंपल टारगेट कर रहे हो, तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, तुमको अपना पता है कि इतना ही मैं कर पाऊंगा फिलहाल, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने अगर कॉलेज में फॉर एग्जांपल आपने जावा पढ़ रखा है, ठीक है, जावा पढ़ रखा है, तो आपको स्प्रिंग बूट पढ़ना पड़ेगा, जावा का जो फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसको लेकर के आपको लगातार क्या करने हैं, प्रोजेक्ट बनाने हैं। और प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, वो फुल फ्लैश प्रोजेक्ट बनाने हैं। फुल फ्लैश का बोले तो जिसमें फ्रंट एंड भी हो और बैक एंड भी हो, ठीक है, फ्रंट एंड भी हो और बैक एंड भी हो, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट कैसे हो सकते हैं, वो प्रोजेक्ट सिंपल CRUD ऑपरेशंस वगैरह हो सकते हैं। CRUD ऑपरेशन क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं पहले बताता हूँ आपको प्रोजेक्ट बनाने फ्रंट एंड बैक एंड मिक्स वाले। अगर आपने जावा पढ़ रखा है कॉलेज टाइम में, तो फॉर एग्जांपल किसी ने पाइथन पढ़ रखा है, अगर किसी ने पाइथन पढ़ रखा है, ठीक है, तो पाइथन पढ़ने वाले बेसिकली जैंगो इसका फ्रेमवर्क है, बहुत फेमस पाइथन का फ्रेमवर्क है, इसमें भी आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। और अगेन प्रोजेक्ट कैसे होनी चाहिए, फुल फ्रंट एंड या बैक एंड वाले, ठीक है। ये भी आप बना सकते हो। अगर आप मान लो किसी का आपको बेसिकली आपको देखना है आपकी बेस लैंग्वेज क्या है। बेस लैंग्वेज के कहने का मतलब ये है कि आपने स्टार्टिंग में किस में काम कर रखा है। फॉर एग्जांपल किसी ने जावा में कर रखा है, तो भाई स्प्रिंग बूट सीख करके वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट फ्रंट एंड बैक एंड दोनों इंक्लूडेड करके एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर उसने पहले से जो आपकी उसकी बेस लैंग्वेज जो पाइथन है, पाइथन में प्रोग्रामिंग कर चुका है, तो आप जेंगो फ्रेमवर्क का यूज़ करके एक पूरा प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों इंक्लूड हो। और अगर उसने PHP पढ़ रखी है तब तो अच्छी बात है, क्योंकि PHP के बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो अब तो आप भाई लारावेल लो और आप एक रिएक्ट JS का बढ़िया सा लारावेल लो और एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट बनाओ यूजिंग लारावेल, ठीक है, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों हो, ठीक है। अगर आपने PHP पढ़ रखी है, और अगर आपकी बेस लैंग्वेज है भाई जावास्क्रिप्ट, आपने बाकी उतना बैक एंड वगैरह नहीं कर रखा है, जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से आती है, HTML अच्छे से आती है, ठीक है, और हल्की फुल्की PHP आती है, मतलब बैक एंड लैंग्वेजेस भी आती हैं, हल्की फुल्की PHP आती है, तो आप मूव कर सकते हो रिएक्ट JS, ठीक है। रिएक्ट JS फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए आप लारावेल यूज़ कर सकते हो, या PHP का कोई फ्रेमवर्क PHP यूज़ कर सकते हो, या नोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नोड यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको यूज़ करके आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो आपको देखना है कि भाई मेरी बेस लैंग्वेज क्या है। अगर कोई जावा स्प्रिंग बूट में अच्छा है, जावा में अच्छा है, तो वो स्प्रिंग बूट का यूज़ करके इसी डोमेन का पढ़ के और अपना एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकता है। जिस किसी का पाइथन अच्छा है, उसने पहले से पाइथन पढ़ रखा है, तो जेंगो यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बना सकता है जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड सब हो। अब वो प्रोजेक्ट किस टाइप के होंगे वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है आपको। अब लारावेल जिसने पढ़ रखा है वो लारावेल का यूज़ करके, अगर PHP उसने पढ़ रखा है तो लारावेल एक PHP का फ्रेमवर्क है, ठीक है, उससे वो एक प्रोजेक्ट बना सकता है। जावास्क्रिप्ट जिसने HTML PHP आता है वो रिएक्ट JS पढ़ सकता है, रिएक्ट JS पढ़ सकता है, फ्रंट एंड को रिएक्ट JS में बना सकता है, बैक एंड को लारावेल APIs बना सकता है, लारावेल API यूज़ करके, और या तो नोड में बना सकता है APIs, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मर्न स्टैक या मीन स्टैक जो जिसमें भी तुमको बनाना है, या तो एंगुलर में बनाना है या तो मर्न स्टैक या मीन स्टैक में बनाना है, ठीक है। तो दोनों में आप बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन है, अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल आप जावा वाले भी नहीं हो, पाइथन वाले भी नहीं हो, PHP वाले भी नहीं हो, तब तो मैं कहूँगा कि यार आप एक प्रोजेक्ट बनाओ मीन स्टैक यूज़ करके, ठीक है। ये क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, मीन स्टैक में हम लोग बेसिकली मर्न स्टैक का यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाओ। मर्न स्टैक में हम लोग रिएक्ट JS यूज़ करते हैं, तो रिएक्ट JS बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, ठीक है। तो आप रिएक्ट JS को यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाओ, जिसमें फ्रंट एंड आप रिएक्ट JS में बनाओगे, बैक एंड आप नोड में बनाओगे, ठीक है। और MongoDB इसमें होगा आपका डेटाबेस की तरह, MongoDB आपका डेटाबेस की तरह यूज़ होगा, MongoDB, या आप MySQL भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते तब आप मर्न में बना सकते हो, ठीक है। अब प्रोजेक्ट किस टाइप के होंगे, तो प्रोजेक्ट यार आपका टाइप ए में हो, कम सैलरी है, उतना कोई खास नहीं है, तो आपको प्रोजेक्ट भी कोई हाईटेक नहीं बनाने, आपको सिंपल बनाने CRUD ऑपरेशंस वाले। अब CRUD ऑपरेशन क्या है, फॉर एग्जांपल CRUD का मतलब क्या होता है, क्रिएट, ठीक है, अपडेट, डिलीट, ठीक है, ये आता है ऑपरेशंस। अब क्रिएट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक आपने एप्लीकेशन देखी होगी जोमेटो वगैरह, जोमेटो में क्या होगा, आप अगर मैं बोलूँगा आपको जोमेटो बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बिल्कुल बोलूँ कि एक सूडो मॉडल बनाना है, मतलब सूडो मॉडल बोल रहा हूँ, एक बेसिक मॉडल बनाना है, ठीक है, MVP जिसको कहते हैं, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, ठीक है। आपको एक MVP बनाना है, सिंपल सा प्रोडक्ट बनाना है, जोमेटो की कॉपी, ठीक है, एक बेसिक लेवल का। तो आप क्या बनाओगे, आप एक यार पहले आप जोमेटो में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनकी लिस्टिंग दिखाओगे, है ना। लिस्टिंग के बाद आप कोई बटन बना दोगे कि हाँ भाई ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया तो किसी टेबल में एंट्री हो गई कि हाँ भाई इस कस्टमर ने ये चीज़ ऑर्डर करी है। तो अब खाली लिस्टिंग, मान लो आपको एक ऐप में खाली लिस्टिंग दिखानी है और उसमें रेस्टोरेंट्स का नाम है
और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के फ़ोन नंबर है। फॉर एग्जांपल इस पेज से मैं ऐसे समझाने की बता रहा हूँ। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का नाम है, रेस्टोरेंट्स की ईमेल है, रेस्टोरेंट्स का फ़ोन नंबर है, ठीक है। जोमेटो का बेसिक ऐप है, ये ऑर्डर करने वाला ऐप नहीं है, ये समझ लो आप बेसिक ऐप है कि आप जैसे ही जोमेटो का ऐप खोलोगे आपको रेस्टोरेंट्स के नाम दिखेंगे और उनका फ़ोन नंबर दिखेगा, आपको फ़ोन नंबर से फिर ऑर्डर करना है, ठीक है। अगर आपको मेरे को इतना सही बनाना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा क्रिएट ऑप्शन। मतलब जैसे ही मैं क्रिएट यूज़र पर क्लिक करूँ तो किसी भी न्यू रेस्टोरेंट को मैं रजिस्टर कर सकूँ। इसमें मैं रेस्टोरेंट का नाम लिखूँ, ईमेल लिखूँ, फ़ोन नंबर लिखूँ और सबमिट कर दूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूँ यहाँ पे वो लिस्टिंग में शो हो जाए, और शो होने के बाद यूज़र डायरेक्टली, अगर वो शो हो जाएगा तो सारे यूज़र्स को दिखेगा, तो यूज़र्स डायरेक्टली उस फ़ोन नंबर पर कॉल करके अपना खाना ऑर्डर कर सके, ठीक है। और अगर किसी को एडिट करना है, ये तो मैं यूज़र को एडिट करने वाला ऑप्शन दूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं एडमिन हूँ इस ऐप का तो मुझे एडिट करना है उसके रेस्टोरेंट की डिटेल्स, तो मैं एडिट भी कर पाऊँ और रियल टाइम पे उसको एडिट करने के बाद अपडेट भी कर पाऊँ और व्यू भी कर पाऊँ, ठीक है। तो यही सब चीज़ें होती हैं, यही सब चीज़ें क्रेड में आती हैं, ठीक है। जैसे ये एडिट फॉर्म उसने खोला तो इन तीनों चीज़ें खुल गई, नेम भी खुल गया, एडिट भी खुल गया, फ़ोन नंबर भी खुल गया, और उसको किसी को कुछ एडिट करना है तो एडिट भी कर सकता है। तो ये बेसिकली क्रेड एप्लीकेशन होती है, ठीक है। और यही एक चीज़ होती है जो बैकबोन होती है हर एक एप्लीकेशन की। क्रेड हर जगह यूज़ हो रहा है, चाहे आप ई कॉमर्स की बात करो, चाहे आप फूड डिलीवरी ऐप्स की बात करो, चाहे आप एक कंपनी में सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, वो सब होता है, उसकी बात करो, सब में क्रेड ऑपरेशन होता ही होता है। उसमें हर एप्लीकेशन में लिस्टिंग आपने देखी होगी, और हर एप्लीकेशन में अगर आपने लिस्टिंग देखी होगी तो वो पहले लिस्टिंग बन रही होगी, बन कैसी रही होगी, वो क्रिएट ऑपरेशन के थ्रू, यूज़र के थ्रू बन रही होगी। और अगर आपने लिस्टिंग देखी है तो एडिट भी हो रही होगी, वो एडिट ऑपरेशन के थ्रू हो रही होगी। और लिस्टिंग अगर देखी है तो डिलीट भी हो रही होगी, तो डिलीट भी इसी ऑप्शन से होती है। तो इस टाइप की एप्लीकेशन आप बना सकते हो, आप कोई सा भी डोमेन लेके इस टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हो। और इस टाइप की एप्लीकेशन आपको बनानी है इन सब पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ में। अगर आप जावा में कर रहे हो तो जावा में बनाओ, अगर आपकी बेस लैंग्वेज जावा है। और अगर पाइथन में कर रहे हो तो पाइथन में बना लो, जेंगो फ्रेमवर्क यूज़ करके। अगर पीएचपी में कर रहे हो तो पीएचपी लारावेल में बना लो। और जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह आती है तो आप रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड यूज़ करके और बैकएंड में नोड, पीएचपी, जो भी आपका मन है वो यूज़ करके आप इस टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब इस टाइप के प्रोजेक्ट बना दोगे, अब आपको आता है डिप्लॉयमेंट। आपको डिप्लॉय कर सकते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं डिप्लॉयमेंट के, जो आजकल फ्रीली अवेलेबल है। जैसे इसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट्स, लारावेल का एक सैम्पल प्रोजेक्ट आप लोग के लिए अपलोड भी करके दिखा रखा है। देखो, जैसे मैंने AI लिस्ट टूल किट एक सिंपल प्रोजेक्ट बना रखा है, ठीक है, तुमको समझाने के लिए कि ऐसे यहाँ पे AI के नाम से मैंने एक अपनी वेबसाइट बना रखी है जिसमें AI टूल लिस्ट है, जिसमें मुझे AI टूल की मैंने खाली लिस्टिंग कर रखी है, ठीक है। और मैं इनको फिल्टर कर सकता हूँ कैटेगरी नेम के वाइज, ठीक है। कैटेगरी नेम AI चैटबॉट्स है, अगर मैं इसको करूँगा तो AI वीडियो एडिटिंग वाले पहले आ गए। गो टू लिंक पे क्लिक करूँगा तो उस पर्टिकुलर AI टूल में मैं चला जाऊँगा। इस पर क्लिक करूँगा तो रनवे वाला जो टूल है वो खुल जाएगा, ठीक है, रनवे का UI खुल गया। तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। देखो नीचे प्रॉपर इंडेक्सिंग हो रखी है, ठीक है, ये हो गया। ये तो यूज़र को दिख रहा है, लेकिन मैंने इसका एक एडमिन सेक्शन भी बना रखा हो जहाँ पे मैं एडिट कर पा रहा हूँ, ऐड कर पा रहा हूँ न्यू AI टूल्स को। तो ये होता है बेसिकली, ठीक है। ये मैंने इस टाइप का प्रोजेक्ट आप भी बना सकते हो, ये मैंने एक सिंपल समझाने के लिए बता रखा है आपको। तो ऐसे ही आपको ही बनाना है, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट वगैरह बना लिया, आपने क्वेश्चन वगैरह प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है आपके कैंपस में कंपनीज आई नहीं है, और MNC के भरोसे भी आपको नहीं रहना है, क्योंकि आपको पता है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि MNCs भी क्या कर रही हैं, अगले साल का ऑफर लेटर आपको दे रही हैं। तो आपको क्या करना है, आप नोएडा, दिल्ली, NCR की कंपनीज़ में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। जो छोटी कंपनीज़ है उनको बोल सकते हो, जो लारावेल पे काम कर रही है, कि सर मेरे को लारावेल आती है, मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है। उनको अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके भी दिखा सकते हो ऐसे लिंक के थ्रू, ठीक है। ये अपने प्रोजेक्ट उनको डायरेक्टली दिखा सकते हो ऐसे, ये लिंक वगैरह भेज करके। और अगर जब आप बोलोगे आपने प्रोजेक्ट बना रखा है तो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। और आपको मैं 101% बोल रहा हूँ कि जॉब इजीली लग जाएगी। हाँ, सैलरी बेसिकली जो सैलरी होगी वो बिल्कुल कम होगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट भी कोई हाई फाई नहीं बना रखा है। सैलरी पक्का कम होगी, लेकिन आपका जॉब जो है वो 100% लग जाएगी। अगर आप बेसिकली कोई भी टेक्नोलॉजी, अगर आप जावा को पकड़ ले हो तो जावा को पकड़ करके कंपनीज को टारगेट करना शुरू कर दो, ठीक है। पाइथन को पकड़ ले तो पाइथन की जो कंपनीज है उनको टारगेट करना शुरू कर दो। आप अगर लिंक्डइन पे जाओगे आपको जो, हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो जावा है उसमें ज़्यादातर बिग साइज़ कंपनीज ही काम करती हैं, MNCs ही ज़्यादा काम करती हैं, या बिग साइज कॉर्पोरेशन ही काम करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी हो। पाइथन में करोगे तो पाइथन में आप छोटी कंपनीज भी काम करने लगी, इसमें ईजी हो जाएगा जॉब मिलना, ठीक है। और अगर आप PHP वगैरह यूज़ करते होते हैं तो उसमें तो मैं कह रहा हूँ सुपर ईजी होता है जॉब मिलना। सुपर ईजी इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ईजी लैंग्वेज है PHP, आपको पता ही होगा, जो काम जिसने कर रखा होगा, ये बहुत इजी भी है। और इसके जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं वगैरह सब फ्री में अवेलेबल है, ओपन सोर्स हैं, तो इसीलिए बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है PHP वगैरह, और इजी भी है। तो इसीलिए इसमें जॉब मिलना तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप इस टाइप के जो छोटे मोटे, मैं बहुत हाईटेक प्रोजेक्ट भी नहीं बनाना, सिंपल प्रोजेक्ट्स भी बना करके आपकी जॉब इसमें लग जाएगी आपकी जॉब।
मे बी सैलरी कम होगी, लेकिन आप एक बार आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उसके बाद आप खुद एक्सप्लोर कर लोगे मार्केट में, ठीक है, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसके लिए भी सुपर ईजी है जॉब लगना PHP वगैरह के लिए, और रिएक्ट जेएस के लिए भी आजकल आसान है, क्योंकि रिएक्ट जेएस भी ट्रेंडिंग में चल रहा है और कंपनीज इसका यूज़ कर रही हैं, छोटी कंपनीज भी, ठीक है। हो सकता है जावा वगैरह के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके लिए भी ज़्यादा अगर प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने कर रखा है सही से तो, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, इसके लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ, उतनी भी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट कर रखा है, आप सही से अप्लाई कर रहे हो लिंक्डइन में आप, हाँ। अब सेकंड चीज़ आ गई, ये मैंने आपको पूरा टाइप ए के लिए बता दिया, ठीक है। मैं बाकी भी बताता हूँ कि कैसे करना, कैसे, ये तो मैंने बताया आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है। टाइप बी का है, तो अगर भाई आप टाइप पी में फॉल करते हो ना, तो सीधी सी बात है यार, इसमें तो आपका पूरा स्किल है, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हो, उसमें सैलरी भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में तो भाई मैं सीधी सी बात बोलूँगा, आप 6-7 महीने जो भी हैं दबा के कोडिंग करो। एटलीस्ट अगर आपको बेसिक लेवल का भी आती है ना कोडिंग, तो उसमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग मांगते हैं, तो आपको करीब मेरे ख्याल से अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो उसको अराउंड 6 मंथ्स का टाइम लग जाएगा अच्छे से इन कोडिंग राउंड्स को निकालने में। तो इस केस में तो मैं बोलूँगा, मैं भी आपको ज़्यादा गाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में हूँ नहीं, तो मैं उतना फ्रिक्वेंटली मैंने इंटरव्यूज़ भी नहीं दे रखे हैं। मैंने बस, मुझे पता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि इसमें आपको अच्छा खासा प्रिपेयर करना पड़ेगा, और हो सकता है तो आप गाइडेंस ले लो किसी इंस्टीट्यूट वगैरह की, और अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह की गाइडेंस ले लो, उनके कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हो। आपको आजकल फ्री में भी मिल सकता है, लेकिन फ्री में ये हो जाएगा कि आप कैसे डीप डाउन कैसे जाना है, रोड मैप क्या है, कैसे अप्लाई करना है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर टाइप बी में फॉल करते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इसलिए तो मैं कहूँगा आप किसी का कोर्स ले सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हो। तो इसमें आपको 6-7 मंथ्स का टाइम लग जाएगा, इसमें एफर्ट्स एनर्जी सब कुछ ज़्यादा लगेगा। टाइप ए के लिए तो आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सही बता रहा हूँ, ये आप इजीली निकाल सकता है, कोई भी बंदा इजीली निकाल सकता है टाइप ए की जॉब्स, बहुत इजीली निकाल सकता है, प्यार से निकाल सकता है। तो इसीलिए टाइप ए में मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन टाइप बी में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होगी, और किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह से आप कोर्सेज ले सकते हो, देख सकते हो उस इंस्टीट्यूट का रिव्यू क्या है। जैसे फेमस बहुत सारे हैं, जैसे कोडिंग, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हो जैसे कोडिंग निंजास भी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ये कोर्स वगैरह सेल करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट करते हैं। तो आप देख लो कि इनका एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये नौकरी लगवाते भी हैं कि नहीं लगवाते, वो सब देख करके आप इनको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको टारगेट करना है, आप एक नॉर्मल टायर 3 कॉलेज से हो और आपको प्रिपेयर करना है प्रोडक्ट बेस के लिए, तो उसमें तो मेहनत लगेगी टाइप बी में और टाइप सी में। अब टाइप सी में क्या है, अब टाइप सी में भी उतनी कोई मेहनत आपको करनी नहीं है। इसके लिए भी आपको, मैंने आपको बता ही दिया, इसके लिए आपको यूडेमी वगैरह बहुत बढ़िया रिसोर्स है, उसमें आप BI वगैरह का सर्टिफिकेशन वगैरह ले सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट का, इसमें भी आपको कुछ पैसे नहीं खर्च करने की ज़रूरत है, BI का सर्टिफिकेशन ले सकते हो। और जैसे आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट टारगेट कर रहे हो, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक छोटा सा कोर्स कर लो, मुश्किल से आप वो 3-4 या 10, 5, 6, 7, 5-6 घंटे के कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, और आपको कोई भी जूनियर BA वगैरह की जॉब वगैरह दे देगा। BA बोल दो, BA के लिए बोल लो या प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए बोल लो, लेकिन आपको छोटे मोटे जो है कोर्सेज वगैरह यूडेमी वगैरह से करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए जो पोजीशंस होती हैं वो भी कम होती हैं, कम भी होती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर अच्छे से करोगे प्रिपेयर तो आपकी लग भी जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोडक्ट मैनेजमेंट वगैरह, क्योंकि इसमें MBA वगैरह मांगते हैं। कोई छोटी कंपनीज हैं वो रख भी लेती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट की नहीं भी मिल पाई तो BA की तो डेफिनेटली मिल जाएगी आपको जॉब, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। ये जो टाइप सी है इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए भी दूसरा चीज़ें करनी है, इसके लिए भी कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। यूडेमी में सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है, फ्री रिसोर्सेज हैं इसके, लिंक्डइन वगैरह से फ्री रिसोर्सेज हैं, आप यूज़ कर सकते हो लिंक्डइन का दबा करके, ठीक है। अब जो सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो पॉइंट नंबर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको रोड मैप बता दिया कि कैसे कैसे किस टाइप की जॉब है। 3 कैटेगरी से मैंने डिवाइड कर दिया, बता दिया कि भाई किसमें कितने एफर्ट्स लगेंगे। टाइप ए में कुछ एफर्ट्स नहीं लगना, सिंपली आराम से ले सकते हो। आपको ये प्रोजेक्ट सब आने चाहिए, एक प्रोजेक्ट फुल फ्लैज आपने बनाया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, बैक एंड क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 1 महीने में आप आराम से कर लोगे, 1-2 महीने में, ठीक है। टाइप बी के लिए मैंने बता दिया, इसके लिए तो स्पेसिफिक आपको गाइडेंस चाहिए, इसके लिए ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। टाइप सी भी आपकी ईजीली लग जाएगी। मैंने बहुत सारे अपने कॉलेज में जो बच्चे थे जो उतने कोडिंग वोडिंग में सही नहीं भी थे, तो वो BA वगैरह में आजकल उसी टाइम पे चले गए थे, और वो आज अच्छा अर्न कर रहे हैं, और कुछ तो वो लोग डेवलपर से भी बेटर अर्न कर रहे हैं, और कुछ प्रोडक्ट मैनेजर्स भी बन चुके हैं। तो इसीलिए ये भी एक अच्छा फील्ड होता है। आपका कम्युनिकेशन वगैरह वो अच्छा होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, वो प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये टाइप सी का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सोशल मीडिया, अब मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले जब मैं कंप्लीट कर रहा था इंजीनियरिंग, तो उस टाइम पे
आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम पे तो खैर हम लोग को इनकरेज करते थे कि लिंक्डइन वगैरह के अकाउंट बनाओ, लेकिन जो उससे पहले वाले बैच थे ना वो लिंक्डइन को जानते तक नहीं थे, जानते थे इन द सेंस कि वो खोलते भी नहीं थे, वो यूज़ भी नहीं करते थे उतना। ठीक है, मेरे साथ के जो डेवलपर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो 8-8 साल 9-9 साल का एक्सपीरियंस है, वो भला 3-4 साल से सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका 8-8 9-9 साल का एक्सपीरियंस है, उनका लिंक्डइन में अकाउंट तक नहीं है। तो पहले इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आपको जॉब्स वगैरह लगती थी, इंटरव्यू वगैरह में अप्लाई वगैरह करने से, नौकरी वगैरह पे अप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब डिमांड इतनी कम हो गई है ना, तो आपको हर एक सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, और वो हर एक सोशल मीडिया का लिंक्डइन सबसे बेस्ट फर्स्ट है। जैसे आप इंस्टा चलाते हो, मैं कह रहा हूँ वैसे ही आप लिंक्डइन चलाओ। आप रोज़ भाई आधा एक घंटा तो कम से कम 15-20 मिनट तो रोज़ लिंक्डइन आपको स्क्रॉल करना ही करना है। इसी से आपकी जॉब लगेगी, आप मानो ना मानो। अगर आप सर्विस जो आप फर्स्ट टाइप की कंपनी को टारगेट कर रहे हो ना, आपकी आसानी से लग जाएगी। आप 15-20 मिनट लिंक्डइन चलाओगे ना, आपको कंपनीज़ का पता चल जाएगा कि दिल्ली एनसीआर में ये छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो डायरेक्टली हायरिंग करती हैं, और आपकी आराम से जॉब लग जाएगी। इन सब में क्या होता है, इन सब में ना आप अगर प्रोजेक्ट बना लोगे तो आप कुछ उनसे ये भी बोल दो कि यार सर मेरे को 6 महीने का एक्सपीरियंस, मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है, मैंने एज अ फ्रीलांसर इस पर्टिकुलर कंपनी में काम किया, तो कोई वो सर्टिफिकेशन नहीं मांगती है, छोटी कंपनी कोई प्रूफ नहीं मांगती, वो बिलीव कर लेती है आपके बातों का। अगर आपने कर रखा है तो आपकी ईजिली जॉब लग जाएगी। मैं टाइप ए के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए लिंक्डइन आपको इंस्टाग्राम की तरह चलाना पड़ेगा, कम से कम 15-20 मिनट तो आपको चलाना ही चलाना है, रोज़ के रोज़ इंस्टा अप्लाई करना है धड़ाधड़ कंपनियों में, ठीक है। दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया नौकरी का बहुत अच्छा यूज़ करना है आपको। नौकरी और लिंक्डइन, ये दो जो हैं वो मेन सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं जिसमें आपको एक्टिव रहना है, ठीक है, कॉर्पोरेट्स के लिए। तो इन दोनों में आपको हाईली एक्टिव रहना है, ठीक है। अब इसमें हाईली एक्टिव रखने का मतलब कैसा है, एक तो इसमें लगातार अप्लाई करते रहो, ठीक है। एक तो अप्लाई करना है, रोज़ चलाना है इसको, ठीक है। अप्लाई करना है, और खाली अप्लाई करने के लिए नहीं, लिंक्डइन आपको मतलब बेसिकली आईटी फील्ड में चल क्या रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करूँ, वहाँ पे कौन कौन सी मिड साइज़ की कंपनीज़ हैं, जैसे ऐप इन्वेंटिव हो गया, ठीक है, सोर्स फ्यूज़ हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, और इन सब में हायरिंग चलती रहती है। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है। अभी नाम मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन मतलब किन किन साइज़ की कंपनीज़ है, क्या क्या काम हो रहा है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। कि अगर आप नॉर्थ साइड से हो तो आपको दिल्ली एनसीआर का पता होना चाहिए, और अगर आप साउथ से हो तो आपका वैसे ही बैंगलोर का पता होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग लिंक्डइन में एक्टिव रहो, और यहाँ दिल्ली एनसीआर की कंपनीज़ को फॉलो करो, ठीक है। फॉलो करोगे आपको पता चलेगा ओपनिंग्स आई हैं, आपके कनेक्शन बढ़ेंगे। आप कनेक्शन किसी जूनियर सीनियर का, जो भी जिसको भी फॉलो करते हो, उससे बोल सकते हो कि भाई मेरा आपकी कंपनी में पर्टिकुलर ओपनिंग आई है, मेरा आप रेफरल लगा दो, ठीक है। तो आपका रेफरल भी लगा देगा, तो आपको इजीली जॉब मिल सकती है, ठीक है। कनेक्शन है, आप अपना जो अप्लाई करना है, कनेक्शन बनाने हैं अच्छे, एक्सप्लोर करना है, ठीक है, एक्सप्लोर द मार्केट। और जो फोर्थ पॉइंट मैं बोलूँगा वो ये है, एक्सप्लोर करने के बाद अपने अप्लाई कर रहे हो, रोज़ के रोज़ चला रहे हो, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हो। एक्सप्लोर करने के बाद चौथी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें एक्सप्लोर करना है, और आपको अपना जो प्रोफाइल है वो भी तगड़ा बिल्ड करना है। प्रोफाइल तगड़ा बिल्ड करने का मतलब कैसा है कि रिज्यूमे आप बिल्ड करते हो, रिज्यूमे तो आप बिल्ड करते ही हो, रिज्यूमे का मैं सैम्पल भी सेंड कर दूंगा कि कैसा रिज्यूमे होना चाहिए। प्रोफाइल भी तगड़ा बिल्ड करना है। फॉर एग्जांपल किसी का भी प्रोफाइल है, आपका नाम है फॉर एग्जांपल रोहन, तो रोहन का पूरा प्रोफाइल है, रोहन क्या करता है, एक्सपर्ट इन रिएक्ट जेएस, जो सब जैसे आपने आजकल प्रोफाइल देखे ही होंगे लोगों के, आप लोगों को लगता भी होगा यार ये तो इसको तो कुछ आता नहीं है। कोई फ्रेंड होगा इसने बहुत बढ़िया प्रोफाइल बना रखा होगा, भला उसको कुछ ना आता हो, लेकिन आजकल प्रोफाइल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम का प्रोफाइल होता है ना, लोगों ने बढ़िया बढ़िया से लिखा होता है, एक्सप्लेन किया होता है अपने, और वैसे ही आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल होना चाहिए। अपने बारे में पूरा तगड़े तरीके से, उसमें आप किन किन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने जावास्क्रिप्ट में मर्ज स्टैक में काम कर रखा है, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट बना लिया, बात मेरी मान के रिएक्ट जेएस में फ्रंट एंड में CRUD ऑपरेशन बना लिया, तो उसमें रिएक्ट जेएस ये वो सब कुछ आपको लिख दो उसमें, मतलब रिएक्ट जेएस आपने कर रखा है, उसमें ये कर रखा है, वो कर रखा है बढ़िया से, जैसे एक अच्छा प्रोफाइल में एक्सप्लेन किया होता है। रोज़ उससे रिलेटेड आप पोस्ट कर सकते हो अपना, मतलब आप इतना गेम अच्छा करना है प्रोफाइल में कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अलग से ही दिखे, ठीक है। क्योंकि आपको अटेंशन पाना है छोटी मोटी नॉर्मल कंपनीज़ का भी, ठीक है। उसमें पोस्ट कर सकते हो जिससे आपका भी नॉलेज इंक्रीज़ होगा और आपको प्रोफाइल भी बेटर रहेगा। तो ये आपका अपना प्रोफाइल बेटर करना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोफाइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपना प्रोफाइल बहुत अच्छा होना, ठीक है। सेकंड चीज़ है, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको आप दिखा सकते हो कि आई जस्ट मेड कंप्लीटेड द रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट इन 5 days, ये मैंने छोटा सा सैंपल बनाया, हम लर्निंग रिएक्ट जेएस, इस टाइप का सब चीज़ें आप मतलब जैसे इंस्टाग्राम में डालते हो ना, वैसी प्रोफाइल बना के लिंक्डइन में अप्लाई डालो, और ये बहुत चीज़ हेल्प करेगी, आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है,
ठीक है, लोगों से कनेक्ट करो, उनसे बोलो रेफरल डाल दो, ये वो ये सब चीज़ें करो। रिज्यूमे आपको बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। और रिज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि आपने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है। तो मैंने वही बनाया। आपको प्रोजेक्ट कोई भयंकर नहीं बनाना, नॉर्मल क्रड का ही बनाना है, क्योंकि हर जो प्रोजेक्ट होता है उसके बैकबोन में वही होता है कि लिस्टिंग हो रही होती है, कोई टेबल में रिकॉर्ड्स ऐड हो रहे होते हैं, डिलीट हो रहे होते हैं, ज़्यादातर यही होता है, ठीक है, मैक्सिमम में मतलब। तो इसीलिए आप कुछ भी बना सकते हो। आप जैसे मैंने एआई लिस्टिंग आपको दिखाया उसी टाइप का बना सकते हो, कुछ होटल मैनेजमेंट का बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। बस ये है कि इसमें ऑपरेशन वो जो क्रड वाले हैं, क्रिएट, डिलीट और एडिट, ये सब होना चाहिए। तो इससे दूसरे वाले को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस बंदे को सब पता है, क्योंकि हर एप्लीकेशन का बैकबोन वही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, प्रोफाइल अपना स्ट्रांग कर सकते हो। और जो टाइप सी के जो बंदे हैं ना, जो टाइप सी की जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए तो यार ये नेसेसरी है कि प्रोफाइल बहुत तगड़ा होना चाहिए। उसमें तुम सर्टिफिकेशन करो, डालो वालो और अप्लाई करो अलग अलग कंपनीज में। इसके आपके लिए तो बहुत ही तगड़ा है ये टाइप सी वालों के लिए। टाइप बी वालों के लिए कैसे तगड़ा है? टाइप बी वालों के लिए तो इसलिए तगड़ा है कि आप अपने अचीवमेंट्स डालो और इसमें आप कनेक्ट करो डिफरेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वाले बंदों से और उनसे बोलो कि मेरा रेफरल डाल दो। तो और आपको इंटर्नशिप वगैरह भी लग सकती है, क्योंकि फिर जो टाइप बी वाले हैं उनके लिए इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको इंटर्नशिप के बाद भी जॉब मिल सकती है। तो उसमें इंटर्नशिप के लिए भी तगड़े इंटरव्यूज़ होते हैं। तो पहले एज ए इंटर्न उस कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको किसी कनेक्शन के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू जाना पड़ेगा, अगर आप एक अच्छे टायर 1 कॉलेज में नहीं हो तो, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका सोशल मीडिया गेम क्या है, वो कितना तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया का मतलब कॉर्पोरेट सोशल मीडिया, जैसे लिंक्डइन या नौकरी में मतलब प्रोफाइल बढ़िया से रोज़ प्रोफाइल को अपडेट करो, क्योंकि ऐसा होता है जो नौकरी की जो एल्गो है वो यही देखती है ना कि जो फ्रेश अपडेटेड रिज्यूमे कौन सा है, वो उसी को पिक करती है। कोई भी अगर HR है वो सर्च करता है नौकरी पे कि मैं एम हायरिंग फॉर React.js पोजीशन, तो ना वो लेटेस्ट जो अपडेटेड रिज्यूमे ना उनको पहले पिक करता है। तो इसीलिए अपना रिज्यूमे रोज़ तो नहीं अपडेट करो, रोज़ तो क्या करोगे अपडेट, लेकिन हफ्ते में एक बार थोड़ा उसमें कुछ अपडेट कर दो, कुछ नाम ही चेंज कर दो, जिससे आपका जो हमेशा जो रिज्यूमे है ना वो अपडेटेड की लिस्ट में रहे और वो टॉप में शो हो, जिससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो ये भी मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है, ठीक है। अब आता है कि फाइनल एडवाइस फॉर फ्रेशर्स। तो फ्रेशर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि यार पहले तो ना आइडेंटिफाई योर टाइप, ठीक है। आइडेंटिफाई योर टाइप क्या मतलब, खुद ही से क्वेश्चन करो यार, मतलब आप तुमको कितना आता है, तुमको खुद ही पता होगा। मैं ही नहीं कह रहा कि कोई टाइप ए टाइप बी है, भाई कोई किसी भी कॉलेज से हो, टाइप बी वाला हो सकता है वो कि 100% टाइप बी वाला ही हो, कोई हो सकता है IIT भी हो लेकिन साला उसको कुछ आता ही ना हो सकता है वो टाइप ए वाला ही हो। तो कोई वो खुद आपको डिसाइड करना है कि टाइप ए में हो, टाइप बी में हो, टाइप सी में हो, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और मैंने टाइप सी वालों की बहुत अच्छी अच्छी नौकरी लगते हुए देखा है। तो इसीलिए आप पहले तो अपना टाइप डिसाइड कर लो कि भाई किस में कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। टाइप बी वाले हो तो भाई पेशेंस रखो, मेहनत करो, क्योंकि टाइप बी में तो टाइम लग जाएगा। अगर आप नॉर्मल कॉलेज से हो आपको अराउंड 4 to 6 मंथ्स लग जाएंगे प्रिपेयर करने में, बढ़िया से सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में और बाकी चीज़ें करने में, ठीक है। और अगर आप जो टाइप सी है ना, टाइप सी में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो आजकल कोर्सेज चल रहे हैं ना AI ML इन सब चीज़ों के, मतलब टाइप सी में क्या ऐड करना चाहूँगा, अलग से बताना चाहूँगा। जो AI ML के कोर्सेज चल रहे हैं तो उसका यार अगर आप किसी चीज़ में अनरोल भी करते हो ना, तो पहले ये देख लो कि भाई ये जो भी एजेंसी ये कोर्स करा रही है वो जॉब दे भी रही है कि नहीं दे रही, क्योंकि आजकल मैंने एक इसके लिए अलग से वीडियो भी बना रखा है, ठीक है। आप लोग, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, वो आप डायरेक्ट वो वीडियो चेकआउट कर देना, मैं इसके कैप्शन में डाल दूँगा कि जो ये आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो AI के कोर्सेज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ML के कोर्सेज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो कहाँ लेके जा रहा है वो भी मैंने डिस्कस कर रखा है एक दूसरे वीडियो में, वो आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी मैं उसकी बात नहीं करूँगा, तो अभी मैं उन कोर्सेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टाइप पहचानो, टाइप A हो, B हो, C हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आप टाइप ए में फॉल कर रहे हो, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो, जो भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दो। चैट GPT जो है बहुत बढ़िया टूल है। चैट GPT से पूछो भाई कैसे, अगर आपको नहीं भी पता चल रहा कि कैसे कैसे बनाना है तो उससे बोलो भाई मुझे एक सिंपल क्रड ऑपरेशन वाली टेबल बनानी है जिसमें मैं लिस्ट ऐड कर पाऊँ, डिलीट कर पाऊँ, एडिट कर पाऊँ। तो आपको खुद ही चैट GPT सब बता देगा, पूरा स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ लिख करके दे देगा। तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी अपनी पकड़ लो, अपनी बेस लैंग्वेज समझो कि मैं पहले से क्या करता आ रहा हूँ, जिससे मैं आसानी से सीख पाऊँगा। पाइथन करते आ रहे हो तो जेंगो आपके लिए बहुत आसानी से सीख जाओगे। PHP करते आ रहे हो तो PHP का कोई भी फ्रेमवर्क पकड़ लो, लारावेल पकड़ लो, सिम्फनी पकड़ लो, या कोई भी पकड़ लो, आप इजीली सीख जाओगे। जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो React.js आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से अपना पकड़ लो और खुद से क्या टेक्नोलॉजी पकड़नी है उसके हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। प्रिपेयर करने के बाद प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, ठीक है, कनेक्शन बढ़ाओ और रिज्यूमे अपना बनाओ कि इसमें लिखो, मेंशन करो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बना रखा है। और फिर जो नॉर्मल कंपनीज है, क्योंकि आप MNC में तो हालत आपको पता ही है ऐसे ही चल रही है, ठीक है, फिर जो नॉर्मल कंपनीज है उनमें अप्लाई करना शुरू कर दो।
जिन कंपनी की स्ट्रेंथ थी 50 या 60 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम आएगी, मे भी सैलरी भी कम मिले, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उसके बाद आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यही है मेरा कि टाइम वेस्ट मत करो। टाइम कम है बहुत ज़्यादा आपके पास वैसे भी, तो इसीलिए। और या तो अगर आपको MNCs का पता ही है, 2014 में आप 2024 में पास आउट हो गए, आपको जो ऑफ़र लेटर मिलेगा वो 2026 का मिलेगा, तो वैसा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आप स्टार्ट कर दो, प्रोजेक्ट बिल्ड करो। प्रोजेक्ट बिल्ड करने के बाद आपको बताइए, उसके बारे में पढ़ो, प्रोफाइल बिल्ड करो, सोशल मीडिया पे तगड़ा अपना रिज्यूमे तगड़ा बनाओ और अप्लाई करना शुरू कर दो डायरेक्टली मार्केट के अंदर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ठीक लगी होगी। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। और सेकेंडली, अगर किसी को कोई चाहता है, किसी को अपना समझ नहीं आ रहा है यार मैं किस टाइप में फॉलो कर रहा हूँ, टाइप A, टाइप B, C, मेरे से थोड़ा कोई राय लेना चाहता है या बातचीत करना चाहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपमेट पे मेरा अकाउंट है, मैं अपना मेंशन कर दूंगा टॉपमेट का, यहाँ पे भी क्रेडेंशियल्स, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके प्रोफाइल को देख करके, बाकी आपसे बात करके हम समझ सकते हैं कि आप क्या मतलब आपके लिए क्या बेटर रहेगा करना, आपके लिए क्या टाइप C वाले हो आप, क्या पता आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो, बाकी सारी चीज़ें आपको नॉलेज अच्छी हो, तो आप टाइप C में भी फॉलो कर सकते हो। तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा गाइड कर दूंगा। अगर टाइप A वाले होगे तो उसके लिए हिसाब से मैं गाइड कर दूंगा। और वरना तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी खुद ही प्रिपेयर कर सकते हो, ईजीली लग जाएगी। अगर आपने ये सब चीज़ें करी ना तो गारंटी जॉब लग जाएगी, ये तो पक्का है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप चैट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।